अभी जो सत्ताधारी पक्ष के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या उस खेमे के जो लोग हैं वो एंटी गवर्नमेंट को एंटी नेशनल समझते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। और ये जो आंदोलन हो रहा है, मैं सारे देश के युवाओं को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो जाए। युवाओं के जो क्वेश्चंस है जैसे बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, ये जो सवाल है इसके ऊपर भी अभिजीत से हम संपर्क करेंगे। सीजीपी की ये पहली सभा है तो इसके लिए एक भीड़ उमड़ने वाली है और उसके लिए छात्र जो है वो सिर्फ पुणे शहर से नहीं बल्कि पुणे के अन्य जगह से आ रहे, जैसे सातारा हो, सांगली हो, कोल्हापुर हो। युवाओं में खासकर गुस्सा है, पूना के युवाओं में खासकर गुस्सा है छात्रों में, जैसे कि हम नीट का एग्जाम को लेके हम बार बार चर्चा कर रहे, वो देश भर को अफेक्ट कर रहा है। उसी को लेके धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजिग्नेशन की बात चल रही है और नीट पेपर लीक के लिंक्स जो है वो पूना में बड़ी गिरफ्तारियां जो थी वो पूना से हुई है, इसलिए पुणे शहर में ये प्रोटेस्ट जो है वो अहम किरदार निभाएगा। अगर आप 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे तो उनके बाकी के जो मिनिस्टर है उनसे भी हम अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करना इट इज़ वेरी इररिलेवेंट आई थिंक। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आज पुणे विद्यापीठ में जो है वो प्रोटेस्ट किया जाने वाला है। उसके पहले 4 बजे ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसके पहले हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो भी अलर्ट मोड पे आए हुए दिखाई दे रहे हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ का जो ये रास्ता है जहाँ पर ये प्रोटेस्ट होने वाला है वहाँ पे अभी बंदोबस्त लगाया गया है। कई रास्ते पुणे यूनिवर्सिटी के जो है वो बंद किए गए हैं, लेकिन जो युवा इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं वो अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे जमा हो रहे हैं। बहुत संख्या से यहाँ पे युवा जमा होंगे, ऐसा अभिजीत दिपके ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। आज सुबह भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुणे में हुई है और वहाँ पे भी उसने बताया है कि जो मेन एजेंडा होगा वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा, क्योंकि जो नीट पेपर फुटी सामने आई है, पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद ये सारा प्रोटेस्ट जो है वो होने की शुरुआत हुई है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था और अभी पुणे यूनिवर्सिटी में जो है ये प्रोटेस्ट होने वाला है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभिजीत दिपके का ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है आज पुणे, उसने दूसरा उसका ठिकान जो है वो निश्चित किया है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हमें अभिजीत के साथ जाना चाहिए? अभिजीत की कौन सी ऐसी बात है जो आपको अपील हुई थी जिसके साथ आप जा रहे हो? नमस्कार, मैं तन्मय रांगडाले गोंदिया से। अभिजीत दिपके सर की बात मुझे ये अच्छी लगी कि उन्होंने जो अपनी डिमांड्स थी वो एकदम स्पेसिफिक वे में रखी थी। उनने जो ऑनलाइन वेबसाइट बनाई थी, जो नीट पेपर लीक हुआ था उसमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, तो सर काफ़ी स्पेसिफिक थे और उन्होंने विद्यार्थियों को सेंटर में रखा, इसलिए हमें उनसे बहुत रिलेट हुआ। और वो काफ़ी यंग है तो उनकी जो एनर्जी है वो भी हमसे बहुत रिलेट हुई। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस प्रोटेस्ट को जो है अलग एंगल दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी की फंडिंग से चल रहा है या कुछ गलत तरीके से चल रहा है, एंटी नेशनल बोला जा रहा है। आप क्या बताओगे, एक स्टूडेंट्स को ऐसे क्यों बोला जा रहा है, एंटी नेशनल क्यों घोषित कर दिया जा रहा है? एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल ये दोनों में फ़र्क है। अभी जो सत्ताधारी पक्ष के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या उस खेमे के जो लोग हैं वो एंटी गवर्नमेंट को एंटी नेशनल समझते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। यहाँ आने वाले लोग किसी भी सत्ताधारी या विपक्ष के सरकार से एफिलेटेड कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कॉमन स्टूडेंट है और उनके रिप्रेजेंटेटिव है, किसी भी पार्टी से अलाइन नहीं है। तो मैं इसको खारिज करता हूँ। और ये जो आंदोलन हो रहा है, मैं सारे देश के युवाओं को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो जाए, ताकि ये सब चीज़ें जो हुई है, जितना जो पेपर लीक हुआ है, नीट का हो या एसएससी जीडी का हो या सीबीएसई का हो या इसके पहले यूजीसी नेट का हुआ था, ये सब रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा से यहाँ पर आकर हमारा विरोध दर्शाना होगा। पुणे में देश भर से विद्यार्थी जो है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट पुणे को बोला जाता है, लेकिन पुणे में भी ऐसे विद्यार्थियों के बहुत सारे क्वेश्चंस है। एमपीएससी के विद्यार्थी जो है वो बार बार प्रोटेस्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आप अभिजीत दिपके को ये सारी बातें बताने वाले हो क्या? आज आप अभिजीत दिपके आपके साथ रहने वाले हैं, क्या बताओगे उनको? उनको हम पहले तो उन्होंने जो टारगेट रखा है इस आंदोलन का कि रेजिग्नेशन एजुकेशन मिनिस्टर का, ये सबसे पहला टारगेट है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सवाल है
22 लाख स्टूडेंट उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। 22 लाख स्टूडेंट इट मीन्स उसके 4 के तो उनके फैमिली वो सारे बहुत देश का एक बड़ा आंकड़ा उससे अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यही डिमांड है। उसके साथ दो देश के युवाओं के जो क्वेश्चंस है जैसे बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, ये जो सवाल है इसके ऊपर भी अभिजीत जी से हम संपर्क करेंगे और ये भी डिमांड सीजेपी की ओर से इस पर बात की जाए या इस पर आंदोलन किया जाए। ये हमारी अभिजीत जी से बात करके इस पर हम प्रयास करेंगे। आज का ये जो आंदोलन है वो कैसे होने वाला है, कब से शुरुआत होने वाली है और कितने युवा यहाँ पर आ सकते हैं, आपकी कैसी तैयारी हुई है? सीजीआई के टिप्पणी के बाद में सीजीपी पार्टी का जो गठन हुआ है उसके बाद में लोगों में खास तौर पे युवाओं में एक काफ़ी उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने देखा है दिल्ली में काफ़ी सारी भीड़ उमड़ चुकी थी और वहाँ पर प्रशासन को कोई भी इंतज़ाम करने में नाकामी हासिल हुई थी। उसी तरीके से अब जैसे हम देख रहे हैं 2 दिनों से 3 दिनों से पुणे में होने जा रही ये जो सभा है ये अभिजीत दिपके साहब की पहली सभा है। सीजीपी की ये पहली सभा है तो इसके लिए एक भीड़ उमड़ने वाली है और उसके लिए छात्र जो है वो सिर्फ पुणे शहर से नहीं बल्कि पुणे के अन्य जगह से आ रहे, जैसे सातारा हो, सांगली हो, कोल्हापुर हो, और कुछ लोग छात्र जो है सुबह नासिक से भी यहाँ पे आ चुके। ऑल ओवर ये स्टेट का एक मामला या स्टेट का एक गैदरिंग यहाँ पे होगा और उसमें एक अच्छी भारी भरकम भीड़ जमा होने वाली संभावना लेके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज सुबह से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कल से तैयारी कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे से एक्चुअल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 4 बजे जो है वो मुख्य अतिथियों के भाषण से प्रोग्राम की अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमारा एक ही यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि युवाओं में खासकर गुस्सा है, पूना के युवाओं में खासकर गुस्सा है छात्रों में, जैसे कि हम नीट का एग्ज़ाम को लेके हम बार बार चर्चा कर रहे, वो देश भर को अफेक्ट कर रहा है। उसी को लेके धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजिग्नेशन की बात चल रही है और उन्हें देना भी पड़ेगा रिजिग्नेशन। और उसके कई सारे लिंक्स जो है, नीट पेपर लीक के लिंक्स जो है वो पूना में बड़ी गिरफ्तारियां जो थी वो पूना से हुई है। इसलिए पुणे शहर में ये प्रोटेस्ट जो है वो अहम किरदार निभाएगा और पुणे की जो व्यवस्था है उस पर भी इसमें जोर डाला जाएगा। जरूर। नीट का जो भी मामला सामने आया था उसमें ज़्यादातर गिरफ्तारी जो है वो पुणे से हुई थी, इसलिए पुणे में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ऐसा भी बताया गया था। अभी क्या आपसे तैयारी हुई है? पुणे यूनिवर्सिटी में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, क्या पूरी तैयारी अभी तक पूरी हुई है? मुझे लगता है कि जैसे कि आपको पता है पुणे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है और जैसा कि अभिजीत दिपके जी ने भी एक पूरे संगठन की या प्रोटेस्ट की तैयारी की है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने पुलिस जो है उनसे अधिकृत परमिशन लिया है और जो बहुत से विद्यार्थी संगठन भी है और ऑल दोस पीपल विच वेर अफिलेटेड बाय अस, उनको भी हमने एक आह्वान किया है कि वो ज्वाइन करें और जो है इस पूरे प्रोटेस्ट में बहुत स्ट्रांगली जो है वो पार्टिसिपेशन करें और ट्राई टू टेक द एंटायर टॉपिक ऑफ द प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द आपकी पब्लिक। प्रोटेस्ट की आवाज़ अभी सरकार तक जा पाएगी क्या? क्योंकि देख रहे हैं हम लोग जितने भी युवा आवाज़ उठाते हैं उनको बोला जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जिससे ये प्रोटेस्ट ठंडा किया जा सकता है, तो आपकी आवाज़ इस बार सरकार तक पहुंच सकती है? वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि सरकार डज नॉट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू कम दैट स्ट्रांगली फॉरवर्ड। जो हम करना चाह रहे हैं वो है कि सरकार को पता चले कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्योंकि आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ मिसिंग द अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि आपने देखा एज इन मतलब प्राइम मिनिस्टर के लेवल से ही अगर आप 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे तो उनके बाकी के जो मिनिस्टर है उनसे भी हम अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करना इट इज़ वेरी इरेलीवेंट आई थिंक। बट एट द सेम टाइम आई थिंक यही जो अकाउंटेबिलिटी है इसको हम आगे रखने के लिए प्रोटेस्ट है कि कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो इस बात को माने कि इट इज़ हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट एग्जाम्स आर कंडक्टेड फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली। सो या दैट इज़ द होल थिंग। देख रहे हैं हम लोग कि सारे युवा भी धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ जमने की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है वहाँ पे ये प्रोटेस्ट जो है 4 बजे होने वाला है। अभिजीत दिपके के साथ सोनम वांगचुक और पुणे में जो एडवोकेट है असीम सोरोदे, ऐसे कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस का बंदोबस्त हमें दिखाई दे रहा है और इसकी सारी अपडेट्स हम लोकमत के द्वारा आप तक पहुँचाने के लिए
प्रयत्नशील रहेंगे। पुणे से शगुफ्ता शेख, लोकमत हिंदी।